एक बिटकॉइन की कीमत आज के दिन हो चुकी है 1 करोड़। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1 करोड़ 1 लाख 3 हजार के आसपास का एक बिटकॉइन हो चुका है। यानी कि बिटकॉइन अभी ऑलमोस्ट $1,18,000 के आसपास का हाई टच कर चुका है, ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ मैंने लास्ट 3 ट्रेड्स इस बिटकॉइन की रैली में बनाए थे और उसको मैं किस तरीके से राइट कर रहा हूँ, कैसे मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाया, कैसे मैंने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यहाँ पर अप्लाई किया और किस तरीके से ब्रेकआउट आने से पहले आप ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या वो स्ट्रेटजी रहने वाली इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। ऑलरेडी मेरा एक लाइव ट्रेड चल रहा है, उसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ब्रेकआउट से पहले ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरीके से ट्रेंड्स को हमें राइट करना होता है। सो अभी आप देखोगे यहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस आप देखोगे तो आज 1.68% चढ़ा हुआ है एंड 1,67,000 रुपये भाव ऊपर चढ़ चुका है। 1 करोड़ 1 लाख 3 हजार के आसपास अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये प्राइस चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये देखो 1 करोड़ 1 लाख 17 हजार रुपये के आसपास का भी भाव चढ़ चुका है, प्राइस बढ़ता जा रहा है 1.76%। अगर मैं जितना रिफ्रेश करूंगा प्राइस ऊपर चढ़ता जाएगा, क्योंकि जो हमारा बिटकॉइन है वो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, 1,18,000 रुपए के आसपास प्राइस चल रहा है। सो इसी के साथ मेरा एक ट्रेड भी चल रहा है जो कि मेरा यहाँ पर इथेरियम के अंदर ट्रेड चल रहा है। इसको अगर आप देखोगे तो इसमें $800-900 के आसपास का करंट प्रॉफिट रनिंग है। सबसे पहले मैं इस ट्रेड का शेयर लिंक आपको दिखाता हूँ, जिसमें मेरे को 36% के आसपास का यहाँ पे आरओई मिल रहा है 36। आप यहाँ पे मेरा करंट प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एंट्री प्राइस देख सकते हैं। मैंने इस ट्रेड को एग्जिट नहीं किया क्योंकि इस ट्रेड में मेरा यहाँ पे टारगेट मैंने सेट किया हुआ है ऊपर का, जो कि मेरा इथेरियम का ट्रेड है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं ट्रेड किस पर करता हूँ। मैं करता हूँ ट्रेड डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लिंक पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो बिटकॉइन इथेरियम के। आप लोग बहुत घबरा रहे थे कि 18% का GST हमको भरना पड़ेगा ऐसा वैसा। वो जो आउटसाइड प्लेटफॉर्म से जो इंडिया के अंदर USDT में आपका पैसा कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर आपको फिर गवर्नमेंट को GST पे नहीं करते, वो रूल उनके लिए था। लेकिन जब आप डेल्टा एक्सचेंज पर काम कर रहे हो, ये FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हो, तो यहाँ पर जब आप ट्रेड करते हो 18% GST आप ऑलरेडी अभी तक पे करते हुए आ रहे थे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ अगर किसी को ये डाउट रहता है कि 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर कोई भी 30% टैक्स नहीं है, 1% TDS नहीं है। ये बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो जो भी आप साल भर में प्रॉफिट करते हो, ओवरऑल जिस टैक्स स्लैब में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अप टू 200 टैक्स यहाँ पर लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, और काफी अच्छा लिक्विडिटी भी है, काफी अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम भी अभी ट्रेड हो रहा है, काफी बड़े नंबर्स पे यहाँ पर ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करते हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो जिस प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा ट्रेडर्स हो वहाँ पे लिक्विडिटी वॉल्यूम काफी अच्छा मिलता है, तो वो आपको ट्रेड करने में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक से, तो आप एक काम कीजिएगा, वहाँ मैंने गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब ऐड कर दूंगा, जो लास्ट मेरे जितने भी ट्रेड्स थे, जो भी सेटअप स्ट्रेटजी सेट बनता है, वो सारा कुछ मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो जितने भी अपन लोगों ने ट्रेड्स प्लान किए सारे के सारे मैं कम्युनिटी में शेयर किया हूँ विद प्रॉपर लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन। सो उसका भी एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप गूगल फॉर्म फिलअप कर देंगे तो। ठीक है, सो अब बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। सो ये जब ब्रेकआउट आया था ना, तो मेरा ट्रेड ब्रेकआउट पर भी बना था। ठीक है, ब्रेकआउट से पहले मैंने इथेरियम के अंदर ट्रेड बनाया था। तो लास्ट 2 ट्रेड्स अगर आप देखोगे तो मैं ज़्यादा बड़ी वैसे क्वांटिटी डाली नहीं थी, बट अच्छा मोमेंटम आया, तो स्टिल मेरे यहाँ पे $6-7 हज़ार के आसपास का बना हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो अभी ट्रेड मेरा चल रहा है, जिसमें मैंने अभी क्वांटिटी उठाई हुई है, ठीक है, सुबह 10:12 पर उठाया, मैंने शेयर भी किया हुआ था कम्युनिटी के साथ लॉजिक। जो लास्ट ट्रेड था रात को मैंने जो बुक किया था 10:05 के आसपास, इसमें $4,399। इसका भी मैं आपको पहले शेयर लिंक दिखाता हूँ। इसमें आपको करंट प्राइस, एंट्री और एग्जिट प्राइस दिख जाएगा। ठीक है, एंड इससे पहले अगर आप देखोगे तो $2,390 मतलब $2,400 यानी कि 2 लाख रुपए के आसपास होता है, जो मैंने यहाँ पर बुक किया हुआ था, जो कि इथेरियम पर था। ठीक है, उससे पहले अपना कुछ यहाँ पे 3800 का कोई लॉस था, जो कि अपना प्रॉफिट से आई थिंक लॉस में, अच्छे खासे प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हुआ था। फिर छोटे मोटे ट्रेड्स हैं जिसमें छोटे छोटे एसेट्स लिए हुए हैं, और जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपन पकड़ने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक ये वाला जो ट्रेड था ये भी अपने प्रॉफिट से, अच्छे खासे प्रॉफिट से कुछ पॉइंट से टारगेट चुका था, उसके बाद ये स्टॉप लॉस की तरफ आई थिंक बढ़ा हुआ था। ओके, सो अब मैं लास्ट 2 ट्रेड्स जो भी मेरे हैं उनको एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से अपन ने ट्रेड प्लान किए थे। ठीक है, इसको मैं आवली टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा। अभी फिलहाल मेरा एक इथेरियम का ट्रेड चल रहा है। इसका भी सिंपल सा लॉजिक मैंने यहाँ पे ट्रेड का रखा था। लॉजिक क्या था वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल लॉजिक इस, यहाँ पे देखो प्राइस ने एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। ओके, ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस पुल बैक देने आया। पुल बैक देने के बाद अगेन 9 EMA के आसपास पुल बैक देना आता है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, इसी एरिया के आसपास होल्ड करता है।
ठीक है। और इस बड़े ब्रेकआउट के बाद अगर प्राइस होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज आर वेरी है कि एक और भाई हाई की साइड मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और क्रिप्टोस में काफ़ी अच्छा एक बुलरन अभी चल रहा है। तो आपको हमेशा ट्रेंड की साइड में जाना होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेंड की साइड में ट्रेड प्लान किया। जैसे पुल बैक देने आया, यहाँ पर अपनी एंट्री बन गई और एंट्री के साथ साथ अपन ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट करके अपना टारगेट भी यहाँ पे सेट कर रखा है। ठीक है, ये एक ब्रेकआउट मतलब बड़े मूव के बाद एक ब्रेकआउट ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लान किया हुआ है। अब इससे पहले मैं आपको जो ट्रेड मैं बताने वाला वो है बिटकॉइन का ट्रेड। उस बिटकॉइन के ट्रेड को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप देखोगे ये अपना कल रात का बिटकॉइन का ट्रेड है, ये वाला। ठीक है, अब इसका सिंपल सा लॉजिक अगर आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड किया जाता है वो समझ में आ जाए। सो अगर आप देखे हो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपको आवरली टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अब 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं एक रेंज बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको एक रेंज समझ में आ जाए। ये देखो, ये वाला जो जोन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, प्राइस इस जगह के आसपास बार बार आ रहा था। हम इसको ऑब्जर्व करके देख रहे थे, ये वाला जो एरिया है, 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 यहाँ पर देखो पहली भी आया, यहाँ से फॉल किया, फिर आया, फिर यहाँ से फॉल किया, फिर यहाँ पर रेंज बनाया, चैनल बनाया, फिर एक ब्रेकआउट दिखाया, फिर इस एरिया के आसपास आया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, अगेन इस एरिया के आसपास दिया, थोड़ा सा पुल बैक गया, फिर अगेन इसी एरिया के आसपास आता है। तो किसी भी रेजिस्टेंस एरिया पे, किसी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पे अगर प्राइस बार बार मल्टीपल टाइम इस एरिया को टेस्ट करता है, फर्स्ट टाइम किया फॉल आया, इतना तगड़ा फॉल नहीं आया, सेकंड टाइम के एक फॉल आया, नीचे बेस बनाया, चैनल बनाया, ब्रेकआउट दिया, थर्ड टाइम के हल्का सा आया, फोर्थ टाइम के हल्का सा आया, फिफ्थ टाइम वहीं पे होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना, जो ये एरिया के जो सेलर होते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन है, इस एरिया के जो सेलर है ना, वो थोड़ा सा पैनिक करने लग जाएंगे, मतलब उनको थोड़ा सा डर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि बायर जो है बार बार प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं, और प्राइस अगर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास किसी बड़े ब्रेकआउट जोन के आसपास काफी देर होल्ड करता है, बार बार आता है, बार बार अटेम्प्ट करता है, तो जो रेजिस्टेंस है ना ये वीक पड़ने लग जाता है। अगर आप मेरे ऊपर जो छत है, अगर मैं इसको बार बार 1-2 बार मारूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वही बड़े हथौड़े से मैं बार बार आऊंगा, मारूंगा, बार बार मारूंगा, तो छत टूटने लग जाएगी, धीरे धीरे छत पे छेद होने लग जाएगा, और एक टाइम ऐसा है कि छत टूट के गिर जाएगी और ये आर पार मुझे दूसरा फ्लोर दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज होता है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ऊपर वो वीक पड़ने लग गया, जो ऊपर से जितनी सीमेंट की ताकत थी वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, टूटते जाएगी। जो सेलर्स का यहाँ पर पावर था धीरे धीरे वो भी वीक पड़ने लग जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लूज अप होने लग जाता है। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, सो मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, फाइनली एक ब्रेकआउट आया, और इस ब्रेकआउट में अपना ट्रेड था, और हम इसी चीज का वेट कर रहे थे कि अपने को यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिले और अपन यहाँ पर ट्रेड प्लान करें। ठीक है, अब इस ब्रेकआउट का इंडिकेशन, ये वाला जो जोन है, इस जोन के यहाँ पर एक बढ़िया सा अपने को मूव देखने को मिला। ठीक है, और आई थिंक इस मूव में भी अपना कोई ट्रेड था। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे एक रेंज बनाया। ठीक है, रेंज बनाने के बाद यहाँ पर 9 and 20, अब मैंने आपको 9 and 20 EMA का सेटअप बताया हुआ है ऑलरेडी, मैंने कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा, उसको आप देखना, 920 स्ट्रेटजी मैंने कैसे ट्रेड प्लान करते हैं उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। सो प्राइस ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया, मतलब एक बड़ा कैंडल दिखाया, वॉल्यूम भी अच्छा था, राइट, वॉल्यूम यहाँ पर अपने को अच्छा देखने को मिला, अच्छी कैंडल देखने को मिली, एक रेजिस्टेंस से अगेंस्ट सेलिंग आई, बट अभी क्या है ना, यहाँ पर होल्ड कर गया, और प्राइस कहाँ पे है, 9 EMA और 20 EMA के ऊपर है। तो जब तक प्राइस 9 and 20 EMA के ऊपर है, मेरी स्ट्रेटजी ये कहती है कि प्राइस बुलिश रहेगा, आपको नेगेटिव नहीं जाना है। सो हमारा ये कॉन्सेप्ट था, अगर 920 EMA के नीचे आता है देन आई विल गो नेगेटिव, बट 920 EMA के ऊपर सपोर्ट लेके यहाँ पर इसने अच्छा खासा सपोर्ट शो किया, अपनी एंट्री बनी, और अपन ने एक अच्छा खासा यहाँ से टारगेट को कैप्चर किया, जिसमें अराउंड $4,500 के आसपास अपन ने बुक किया। थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया होता है, मतलब यहाँ से बड़े बड़े वाइल्ड मूव आते हैं, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं डाला हुआ था, लिमिटेड कैपिटल ही डाला है ना। ज़्यादा बड़ा कैपिटल वहाँ पर डालते हैं जहाँ पर बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम होती है, स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट आता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा कैपिटल पुट इन करता हूँ। लेकिन जहाँ से वाइल्ड मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है, तो वहाँ पर आप क्या करो ना, क्वांटिटी और कैपिटल थोड़ा सा कम रखो, मूव बड़ा पकड़ने की कोशिश करो। लेकिन अगर जैसे यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आया, मेरा यहीं तक का टारगेट था, तो हो सकता था यहाँ से इतना ही शार्प डाउन साइड मोमेंटम आ सकता था, और अगर मेरा कैपिटल बड़ा होता तो लॉस भी मुझे बड़ा फेस करना पड़ता। अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में मेरे को लॉस होता है लिक्विडेशन से। ठीक है, सो जब ऐसे सिनेरियोस, ऐसी जगह पर प्राइस होता है जहां से वाइल्ड मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन होती है, तो कोशिश क्या करो कि क्वांटिटी कम रख के आप उस ट्रेड को राइड करो, उसको लंबा राइड करो, इससे आपके ट्रेड को राइड करने की जो प्रैक्टिस है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक ये है ट्रेड जो कि अपन ने ब्रेकआउट प्लान किया हुआ था, 9 and 20 EMA के सेटअप पर प्लान किया हुआ था।
एंड और ये भी देखोगे, ये इथेरियम का ट्रेड है, इस पर भी सेम चीज मैंने प्लान किया हुआ है। इसका भी लॉजिक, अब ये चलेगा नहीं चलेगा डेट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, बट थोड़ी देर के लिए अपना ही फेवर में आया था। लाख रुपए से ऊपर का इसने प्रॉफिट दिखाया है, फिलहाल ये $715 के आसपास दिखा रहा है। इसमें भी सिंपल सा है, ये एक बढ़िया ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है, जो अभी बिटकॉइन में मैंने आपको दिखाया था। प्राइस ना यहाँ पर पुल बैक दिया और यहाँ पर एक ब्रेकआउट जोन के आसपास का जाने की पॉसिबिलिटी थी, तो इसने 9 में से सपोर्ट ले रहा है और यहीं पे अपन ने इस पर एंट्री बनाया। हो सकता है स्टॉप लॉस भी चला जाए, मैंने छोटा सा लगाया हुआ है, और अगर इसके नीचे आ जाता है तो मैं स्टॉप लॉस चलाएगा, हो सकता है यहाँ से प्राइस फॉल कर जाए, बट अभी फिलहाल के 9 एंड 20 EMA के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेके बैठा हूँ और बढ़िया ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पर अपने को देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये है अपने ट्रेड, और ये था सिंपल ट्रेड का लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन। एंड उससे पहले जो मैंने इथेरियम का ट्रेड बनाया हुआ था उस पर भी सिंपल सा था, 9 एंड 20 EMA के बेसिस पे। ये देखो, अगर आप देखोगे तो अपना ये वाला एक ब्रेकआउट कैंडल, राइट, ये वाला एक ब्रेकआउट कैंडल बड़ा सा, यहाँ पर प्राइस आया पुल बैक 9 एंड 20 EMA के ऊपर प्राइस, ओके, एंड 9 एंड 20 EMA के ऊपर से यहाँ से सपोर्ट लिया, एक ब्रेकआउट जैसा दिखाया, इस रेंज को इसने निकाला, यहाँ पर अपनी एंट्री बन गई, एंट्री होने के बाद वापस से छोटा पुल बैक दिखाया और यहाँ पर अपना इसने टारगेट हिट कर दिया, क्योंकि प्राइस क्या था 9 एंड 20 EMA के ऊपर था। तो मैंने यहाँ पर जो ट्रेड है क्या बनाया था, बुलिश ट्रेड बनाया था, सिंपल सा। सो अब आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट पे कैसे काम करना होता है, ब्रेकआउट पे किस तरीके से आप ट्रेड करते हो, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड जब आप लेते हो ना, तो सिंपल सा, आपको ज़्यादा स्ट्रेटजी वहाँ पर नहीं ढूंढनी होती, आपने बस टेस्ट, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस आता है यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट करता है, फॉल करता है, तो यहाँ पे एक हमको ऐसा अभी ये रेजिस्टेंस नहीं है, अभी एक हाई बना हुआ है, और ये कोई राउंड नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी राउंड नंबर हो सकता है, ओके, कोई भी साइकोलॉजिकल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, फॉर द फर्स्ट टाइम गिरता है, फिर यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है, इस एरिया के आसपास जाता है, तो पहले यहाँ से सेलिंग आई थी, अभी यहाँ से अगर अगेन सेलिंग आ रही है, इसका मतलब एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी एरिया से, किसी प्राइस पॉइंट से अगर दो या दो से अधिक बार प्राइस गिरता है, वो हमारे रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ से अगेन प्राइस गिरा तो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया, हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। अब अगर प्राइस मल्टीपल टाइम यहाँ से आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और जो लोज हैं वो धीरे धीरे ऊपर को शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले एक अच्छा डिप लगा था, फिर दूसरा अच्छा डिप लगा था, फिर प्राइस ऊपर गया, इसी एरिया से सेलिंग आ गई, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से सब सेलर्स इसको शॉर्ट करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि दो बार टेस्ट होने के बाद रेजिस्टेंस बन चुका है, तीसरी बार आया फिर गिर गया, है ना। लेकिन क्या है, जो बायर्स हैं धीरे धीरे ऊपर को शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है सेलर तो अपना सेलिंग यहाँ पर दिखाई रहे हैं, सेलर इस रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास बैठे हुए हैं इसको शॉर्ट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, नीचे से जो बायर है ना, वो अगर यहाँ पर बाय कर रहे थे, अभी यहाँ पर बाय करने में इच्छुक है, मतलब उनको और महंगी पे खरीदना है। पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 रुपए प्राइस था, अब वो 110 के आसपास आ रहा है, वहीं से बाइंग चालू हो जा रही, 115 के आसपास आ रहा है, वहीं से बाइंग चालू हो जा रही, 120 के आसपास आ रहा है, वहीं से बाइंग चालू हो जा रही, क्योंकि अब उनको ज़्यादा सस्ते पे नहीं चाहिए, उनको घुसना है बस, उनको एंट्री चाहिए। तो ये क्या शो कर रहा है कि बायर जो है ना मार्केट में भी एग्रेसिव है, बाइंग स्ट्रेंथ है ना। सेलर भले यहाँ से शॉर्ट कर रहा हो, लेकिन सेलिंग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रही, बाइंग आ रही है और महंगे प्राइस में खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ब्रेकआउट एरिया के आसपास कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस बार बार आता है, उसको टेस्ट करता है, नया लो ज़्यादा नहीं बना पाता है और उस एरिया के आसपास होल्ड करता है, सो पॉसिबिलिटीज होती है कि ये पैनिक करेंगे और यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सो 4 से अधिक बार, मतलब 4 बार, आप मान लो 4 बार अगर टेस्ट कर देता है, 5वें बार या 5वें 6ठी बार प्राइस टेस्ट करने आ रहा है रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, तो वहाँ पर रिस्क लेना बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि जो यहाँ पर शॉर्ट कर रहे थे धीरे धीरे पैनिक में आएंगे, इनका कॉन्फिडेंस लूज होगा और ये पोजीशन एग्जिट करना चालू करेंगे। जो बायर शिफ्ट हो रहे थे इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे वो भी घुसेंगे। जो यहाँ से बाइंग कर रहे थे, जब यहाँ पर बाइंग नहीं कर पाए, वो यहाँ पर बाइंग करना चालू करेंगे, इनका कॉन्फिडेंस लूज होगा। प्राइस ये क्या करने लग जाएंगे, जो यहाँ पर शॉर्ट है वो एग्जिट लेने लग जाएंगे, इनके स्टॉप लॉसेस होंगे, स्टॉप लॉस हिट होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर काफी तेजी से, मतलब आप मान लो कि 2x 3x स्पीड से बाइंग होती है और एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलता है और वो ब्रेकआउट काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया और उसी के आसपास अगर प्राइस मल्टीपल टाइम आके फिर एक टाइम पर होल्ड करने लग जाता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहां से हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ब्रेकआउट आए ना आए, अगर आप वहां पर रिस्क लेना चाहते हो, एक छोटा सा स्विंग फाइंड आउट करो और वहां पर एंट्री ले लो, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा दो, एंट्री बनाओ और उस ब्रेकआउट का वेट करो। ब्रेकआउट आएगा, आपको काफी अच्छा रिस्क के अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड काफी अच्छा मिल सकता है। जो आपका टारगेट होगा छोटा सा रिस्क होगा, ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड अगर ब्रेकआउट निकला, ठीक है,
तो यहाँ तक का जो मूव है ना, ये यहाँ से प्रीवियस लो तक का मूव है, उतना हाई तक का मूव देके आपको चला जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेकआउट्स पे ट्रेड किया जाता है, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ब्रेकआउट्स को पकड़ पाओगे, तभी आप मार्केट को रीड कर पाओगे। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं है तो फिर जाके आप ब्रेकआउट को समझ नहीं पाओगे, ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेकआउट जोन पर प्राइस आया, रेंज बनाई, अपन ने एंट्री बनाई और अपन ने यहाँ पर टारगेट को पकड़ा और वो देखो कितना बड़ा वो। मैंने आपको कहा था कि ब्रेकआउट एरिया के आसपास मल्टीपल टाइम आता है, प्राइस टेस्ट करता है, आपको एक बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है। ये देखो बड़ा स्पाइक देखने को मिला, जितना नीचे तक का मूवमेंट है, ठीक है, आप देखना कितना बड़ा मूव दे सकता है। एक्सपेक्टेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसने लो बना है, इतनी जो मोमेंटम है यहाँ से लेकर यहाँ तक की मोमेंटम ऊपर को दिखा सकता है। तो ऑलमोस्ट $1,25,000 के आसपास का बिटकॉइन अभी जाते हुए आपको दिख सकता है, अगर ऐसी फ्लो में चलता रहा तो। ठीक है, और क्या हुआ, सेम चीज़ ब्रेकआउट जोन पर होल्ड किया, मल्टीपल टाइम आया, मल्टीपल टाइम आया, मल्टीपल टाइम आया, मल्टीपल टाइम आया, लेकिन अगेन अब यहाँ पे जो लोज हैं धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे, शिफ्ट होने लगे, शिफ्ट होने लगे, शिफ्ट होने लगे। तो बायर्स हैं एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, सेलर्स ने पोजीशन छोड़ी और एक बढ़िया स्पाइक, और उसका पैसा बना होगा जिसने इस ब्रेकआउट से पहले इस मूव को कहीं ना कहीं समझा होगा और थोड़ा सा रिस्क लिया होगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जो फ्लो में घुस गया है ना, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जब बड़ी कैंडल्स बनती है ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता घुसने का। लोगों को ये लगता है कि यार अभी कितना ही मूव कर जाएगा, लेकिन अगर आप देखोगे पीछे तो यार यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस लोगों के गए हैं, तो बड़ा मूव वहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड वही चीज़ अपने को देखने को मिला, और ऐसी ब्रेकआउट पे काम करते हैं। हालांकि मैं अपने 920 स्ट्रेटजी पे भी काम करता हूँ और ब्रेकआउट को भी आइडेंटिफाई करता हूँ, तो मिक्सअप होता है, बट आई होप आपको ब्रेकआउट पे कैसे काम करना है समझ में आया होगा। और फिलहाल के जो अपना ट्रेड चल रहा है, ये जो ट्रेड है बिटकॉइन का, इथेरियम का ट्रेड चल रहा होगा, ये अपने को दे रहा है अराउंड $500 के आसपास, 20-21% पर आ चुका है। होप सो कि ये अपने को टारगेट दे, बट मार्केट में कभी होप नहीं रखनी चाहिए, आपको अपने प्रॉपर स्ट्रेटजी और अपने सेटअप पर काम करना चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, तो मे बी ये यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता तो अपन इसको एग्जिट कर देंगे, नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, अपने यहाँ पर टारगेट अपने को देखने को मिल जाएगा। तो जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी लॉजिक है, तो अपन अपनी कम्युनिटी के साथ यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। सो अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको गूगल फॉर्म मिला होगा, उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा कम्युनिटी का, अगर आप गूगल फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देंगे तो। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि किस तरीके से ब्रेकआउट्स पर ट्रेड प्लान किया जाता है, किस तरीके से आप ब्रेकआउट होने से पहले ही जो ब्रेकआउट मोमेंटम है उसको समझ सकते हो। अब वो हो ना हो ब्रेकआउट, वो बात की बात है, लेकिन अगर आपने ब्रेकआउट से पहले ब्रेकआउट वाले जोन को समझ लिया और वहां पर अपना एक ट्रेड एंट्री बना ली, तो ब्रेकआउट होने से पहले आपका ट्रेड में आप बैठे होगे और आपको बड़ा टारगेट वहां पर मिल सकता है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से ब्रेकआउट्स पे काम करते हैं। अगर वीडियो समझ में आया, वीडियो से सीखने को मिला, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं आगे की वीडियोज आपके लिए बनाता रहूंगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।